नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीबीएसई के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल पर क्लास 10th और 12th के इंटरनल मार्क्स को कैसे अपलोड किया जाएगा, कैसे बैच क्रिएट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर पहुंचेंगे, देन परीक्षा संगम सीबीएसई मेंशन करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक आएगा हम उस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमें जाना है एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पर। एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ पर अगर हम जाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे हमको कुछ यहाँ पर विंडोज़ दिए गए हैं अलग अलग। तो हम देखो क्लास 10th, यहाँ पर अगर हम देखें क्लास 10th प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट डेटा अपलोड, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर क्लिक करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 1 जनवरी 2025 एंड लास्ट डेट है 14th फरवरी 2025। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर अब क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपने स्कूल के जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड हैं जो एलओसी में मेंशन किए जाते हैं, एलओसी के टाइम पर उन्हें यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो मैं मेंशन कर, हमने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड मेंशन कर लिया है। उसके बाद हम ये कैप्चा फिल करेंगे कैपिटल लेटर में OUK332, देन क्लिक ऑन लॉगिन बटन। उसके बाद यह ओपन हो जाएगा हमारे सामने। ओपन होने के बाद अब हम सबसे पहले जाएंगे डाउनलोड फाइल ऑप्शन पर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे अपलोड फाइल का ऑप्शन है, रिव्यू डेटा का है, फाइनलाइज्ड है और फाइनल रिपोर्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस कि हमें करना क्या है। क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन and about to download empty Excel file. Excel file will have only those subjects wherever assessment practical is applicable. तो आपको यहाँ डाउनलोड पर जाना है और इस ब्लैंक मास्टर पर क्लिक करके इसको, ये आ गया देखिए क्लास 10th, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और डाउनलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी फाइल हो गई डाउनलोड। अब उसके बाद पहले हम इसके और ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। देन हम क्लिक करते हैं इस पर और होम पर जाते हैं। तो सेकंड है downloaded file have both internal and practical marks subjects. Ever the internal marks against the internal subject of internal assessment and practical marks against the practical marks subject. तो हम उसके सामने क्लिक करेंगे। तो सब अब हम ओपन कर लेते हैं अपनी शीट को। तो हम इस पर जाएंगे, क्लिक करते हैं डाउनलोड वाली फाइल को और यहाँ इस पर डबल क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्लिक ऑन यस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। देन अगर अब हम देखेंगे तो ये बच्चे का रोल नंबर आ गया, बोर्ड का जो रोल नंबर बनेगा, बच्चे के रोल नंबर्स आ गए यहाँ पर। और मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ, अगेन इसमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगेन ओपन करता हूँ, क्लिक ओपन यस। तो इस पर हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये बच्चों के रोल नंबर्स आ गए हैं। यहाँ पर हम डबल क्लिक कर लें और यहाँ पर हम इस तरीके से डबल क्लिक कर लें तो ये हमारे पास रोल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब रोल नंबर्स आने के बाद अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर जाना है इंटरनल असेसमेंट। IA का मतलब इंटरनल असेसमेंट दिया है यहाँ पर। तो ये फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा, ये सब्जेक्ट 1 के लिए है, ये सब्जेक्ट 2 का है, सब्जेक्ट 1 का मैक्सिमम दिया है, फिर सब्जेक्ट 2 का ये कोड है, उसके बाद यहाँ पर आप मार्क्स फिल करने हैं, ये इसका मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो मान लो हमें ये हुए 19 मार्क्स देने इस बच्चे को सब्जेक्ट 1 में अर्थात इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में देने इसको 20 में से 20, उसके बाद मैथ्स आ गया 41 में मान लो हमको देना है 20 में से आउट ऑफ 18। उसके बाद हमें यहाँ पर साइंस आ गया, साइंस में हमें देना है यहाँ पर 20 में से 19। और उसके बाद SST आ गया, SST में हमें 20 में से 20 देना है। उसके बाद आ गया हमारा एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपने लिया है, तो यहाँ पर लिया है 402 IT, जिसका मैक्सिमम मार्क्स हुआ 50, तो 50 में से हम इस बच्चे को 50 दे रहे हैं। इस तरीके से ये अपनी लिस्ट कंप्लीट करने के बाद हम इसको कंट्रोल S करेंगे। कंट्रोल S करने के बाद
हम अगेन अपने ब्राउज़र पर जाएंगे और यहाँ पर ये अपलोड फाइल का क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ पर हम जाएंगे, चूज फाइल करेंगे। चूज फाइल करने के बाद हम अपनी फाइल को क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जाएंगे हम रिव्यू डेटा पर। रिव्यू डेटा के बाद हम चेक लिस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर अपनी क्लास हाईलाइट हो जाएगी, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। देन जब ओपन हो जाएगा तो हम उसको डेटा को एक बार चेक कर लेंगे। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आती है तो फिर हम एडिट डेटा पर जाएंगे, फिर हम व्यू मार्क्स पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल मार्क्स दिख जाएंगे। तो जिसको भी एडिट करना है उस पर हम एड क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उसी को ही इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ अब हम चलते हैं। उसके बाद जब ये चेक हो जाए, फाइनल हो जाए, देन जाएंगे हम फाइनलाइज डेटा पर। उसके बाद यहाँ पर हमारा बटन ओपन हो जाएगी, हम उस पर फाइनलाइज क्लिक कर देंगे। देन फाइनल रिपोर्ट हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करके उसको मार्जिन सेट करेंगे 0.25 का, ऑल साइड्स, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। देन वी विल टेक द प्रिंट आउट एंड सेव इट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस इन योर ऑफिस फाइल। थैंक यू।